हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ सोनू, नितेश, अरविंद, अमित, अमित तिवारी सर, आई लव यू। सेम टू यू। राहुल तोमर, राम राम। निधि फौजदार, वेरी गुड। दिनेश पूनिया, आ जाओ सभी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेरी गुड। आ जाओ सभी, आ जाओ जल्दी से। करते हैं सेशन को कंटिन्यू। क्या पढ़ रहे थे आप सभी को अच्छे से पता है। दीपक जसवाल, राम राम गुरुजी हरियाणा से। सुभाषिस प्रियबंधु राजस्थान से। अर्जुन मुंदड़ा, वेरी गुड। चलिएगा तो साथियों, आईजीएनपी के बारे में, यानी जिसे राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी नहर की ये अपने सारे बेसिक बातें कर ली थी। और कल जो मैंने लास्ट में आपको बताया था वो ये कहानी बताई थी। जैसे कल के सेशन में अपने बात की थी आईजीएनपी की कुल शाखाएं, उप शाखाएं और लिफ्ट नहरें, यहां अपने चर्चा कर रहे थे। लिफ्ट नहरें कितनी निकाली गई है? 7। ठीक है, आईजीएनपी से कुल 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। जैसे क्रमांक संख्या, पुराना नाम, नया नाम और लाभावी जिले। नोहर साहवा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले लाभावित होते हैं। लुणकरण सर लिफ्ट नहर, इसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर, श्री गंगानगर बीकानेर लाभावित होते हैं। गजनेर लिफ्ट नहर, पन्ना लाल बारूपाल बीकानेर नागौर लाभावित होते हैं। बागड़ सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी, बीकानेर लाभावित होता है। कोलायत लिफ्ट नहर का नाम है डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर और फलोदी लाभावित होता है। फलोदी लिफ्ट नहर का नाम है गुरु जंबेश्वर, जैसलमेर और फलोदी लाभावित होता है। पोखरण लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास, जैसलमेर और फलोदी से लाभावित होता है। तो ये आईजीएनपी से निकाली गई। टिन्नू चौधरी, मैं नहीं दिख रही सर आप। अरे भाई, मेरे को सभी दिख रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, एक साथ थोड़ी से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो कईयों के सीधे ही निकल जाते हैं फिर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है सर। राजपूत नेहा, वेरी गुड, थैंक यू। आपको लगता होगा, किसी को नहीं लगता, बताओ क्या करें। कोई तो ये भी बोलता है कि दीनदयाल सर के अलावा सभी अच्छे पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति के अपने मनोभाव होते हैं, हाँ या ना। तो बस आप पढ़ने वाले अच्छे बनिए। ये मैंने आपको आईजीएनपी से निकलने वाली 7 लिफ्ट नहरों के बारे में बताया था। इसके बाद में फिर देखो आगे अपने ये भी बात की थी। हाँ, अरे बाद में कर ले यार भाई तू, धर्मेंद्र गुर्जर तू बाद में कर ले बस, ठीक है। तो ये देखो सुनो, ये है सतलुज नदी, इस प्रकार इससे निकलती है। वैसे इनका क्रम इस प्रकार नहीं पूछा जाता, क्योंकि पहला किसी बनी, बाद में किसी बनी। अब जैसे दंतोर पुग्गल सा का पहला बन गई, दंतोर बाद में बनी। ठीक है, हाँ। तो ये देखो सुनो, नोहर सावा लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले लाभावित होते हैं। लूणकरण सर से गंगानगर बीकानेर, गजनेर है, बागड़ सर है, कोलायत है, फलोदी है, जयनारायण व्यास है, ये सारे आईजीएनपी से निकली क्या है? लिफ्ट है, नहरें हैं। अब अपने क्या करते हैं, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स लिखते हैं जो इस नहर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज साथियों पूरी भी करनी है ना, आज इस नहर को कंप्लीट करके छोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आईजीएनपी में जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है इससे भी डीपली कुछ पढ़ाई जाए। इससे डीप कुछ नहीं होता साथियों, इससे डीप है भगवान का नाम। बताओ हाँ या ना। तो आगे की देखो सुनो, बात करते हैं आईजीएनपी। ये बात तो लिख दी ना, आईजीएनपी मुख्य नहर की कुल लंबाई। हाँ, आईजीएनपी फीडर हरिके में 204, मुख्य नहर मसीतावाड़ी मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किलोमीटर लंबी है। अब यहां अपने लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो आईजीएनपी मुख्य नहर का अंतिम बिंदु। आईजीएनपी, आईजीएनपी, एनपी मुख्य नहर का अंतिम बिंदु। मुख्य नहर, मुख्य नहर का अंतिम बिंदु का 0 पॉइंट।
का 0 पॉइंट यानी अंतिम बिंदु ही बोलेंगे, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु जिसे अपने बोलते हैं 0 पॉइंट, अंतिम बिंदु, बिंदु। मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर है, जैसलमेर है। जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, जबकि आईजीएनपी, आईजीएनपी, जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, का अंतिम बिंदु, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, ठीक है ना। आईजीएनपी मुख्य नहर का अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर है, जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, लिखो, गडरा रोड, गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर है, ठीक है ना। ये दोनों बातें कल के सेशन में मैंने आपको बताई है, कल मैंने आपको प्रश्न के माध्यम से बताया था। अभी मुख्य नहर तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, इसके बाद में ये जो गडरा रोड है ये क्या है, उप शाखा है एक। तो मुख्य नहर का अंतिम बिंदु और आईजीएनपी का अंतिम बिंदु दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये डिफरेंस थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहां है, गडरा रोड बाड़मेर है, ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो साथियों, आईजीएनपी मुख्य नहर कितने जिलों से होकर गुजरती है और आईजीएनपी से लाभावित जिले कितने हैं। नेक्स्ट देखो, आईजीएनपी मुख्य नहर, आगे देखो, आईजीएनपी, आईजीएनपी मुख्य नहर, मुख्य नहर, मुख्य नहर, नहर 5 जिलों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से, 5 जिलों में बहती है, ऐसे लिख देते हैं, 5 जिलों में बहती है। आईजीएनपी मुख्य नहर 5 जिलों में बहती है। तो पहला जिला अपने स्टार्ट करते हैं हनुमानगढ़। पहला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। बीच में तो 6 जिले हो गए थे, लेकिन एक जिला फिर वापस समाप्त हो गया था, अनूपगढ़। तो पहला जिला आ गया कौन सा, हनुमानगढ़। दूसरा जिला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तीसरा जिला कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर। चौथा है फलोदी, और पांचवा जो जिला है वो कौन सा है, पांचवा जिला आप नोट कर लेना, जैसलमेर, जैसलमेर। ये है 5 जिले। आईजीएनपी मुख्य नहर 5 जिलों में बहती है, ये है 5 जिले। नेक्स्ट लिखते हैं आईजीएनपी से लाभावित जिले, आईजीएनपी से लाभावित जिले, लाभावित जिले। आईजीएनपी से लाभावित जिले कितने हैं, तो यहां पर देखो सुनो, लाभावित जिले लिख रहे हैं। आईजीएनपी से लाभावित जिले, पहला जिला लाभावित हो रहा है कौन सा, हनुमानगढ़। दूसरा जिला लाभावित हो रहा है चूरू। तीसरा जिला लाभावित हो रहा है, सीकर जिले को पेयजल मिल रहा है, सीकर। चौथा जिला लाभावित हो रहा है झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद में है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में लाभावित हो रहा है भाई जिला बीकानेर, बीकानेर के बाद में लाभावित हो रहा है फलोदी, फलोदी के बाद में लाभावित हो रहा है कौन सा, नागौर। नागौर के बाद में लाभावित हो रहा है कौन सा जिला, जोधपुर। जोधपुर को पेयजल मिल रहा है, ठीक है ना, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद में जो लाभावित हो रहा है जिला वो है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में जो जिला लाभावित हो रहा है वो जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला है, बाड़मेर। तो अब देखो आईजीएनपी से कुल कितने जिले लाभावित हो रहे हैं, आपसे पूछ ले तो ये इतने जिले लाभावित हो रहे हैं, लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो गया। आईजीएनपी से लाभावित जिले हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, गंगानगर है, बीकानेर, फलोदी, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना जिला लाभावित है, होने लग रहा है।
ठीक है, तो ये आईजीएनपी से क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो आईजीएनपी से लाभान्वित जिले आपने लिख लिए। अब इसमें देखो जैसे सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है, सीकर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, चूरू है, ये ऐसे जिले हैं जिनको केवल और केवल पेयजल ही दिया जा रहा है। तो आगे लिखते हैं साथियों, आईजीएनपी से हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में, नेक्स्ट देखो सुनो, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में आईजीएनपी, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में, जिलों में, जिलों में आईजीएनपी से, आईजीएनपी से सेम की समस्या, सेम की समस्या, सेम जानते हो ना, मैंने अब कल ही आपको बताया था कि जमीन का पानी ऊपर आ जाता है, जमीन का जल स्तर बढ़ने के बाद पानी ऊपर आ जाता है, लवणीय जल होता है, कोई भी खेती नहीं होती। जी हाँ, जोड़ो बरेड़ो छप्पड़ देखा है, जोहड़ जिसमें यानी भैंसों का भैंस का स्विमिंग पूल, हाँ ये ना, तो उस प्रकार पानी खड़ा रहता है। अब जोड़ में तो पानी डालते हैं, जमीन का तो नहीं आता। इस प्रकार सेम आ जाए, मतलब पानी हुआ जिया जोड़ो बरेड़ो पड़ रहा नहीं, बिया खेत बरेड़ा पड़िया रहा पानी का, और वो जमीन का पानी होता है ऊपर आता है। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में आईजीएनपी क्षेत्र में सेम की समस्या, समस्या उत्पन्न हो रही है, हो रही है। इस समस्या के निदान हेतु, इस समस्या, समस्या के निदान हेतु, निदान, निदान मतलब समाप्त करने हेतु, निदान हेतु, हेतु हेतु हॉलैंड, हॉलैंड या इसको बोलते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड या इसको क्या, हॉलैंड या याद रखना डच देश है नीदरलैंड, नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से, हॉलैंड या नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच सिंचाई परियोजना, इंडो डच परियोजना, इंडो डच परियोजना शुरू की गई है। ठीक है ना, शुरू की गई है, की गई है, की गई है। इंडो डच का मतलब क्या है साथियों, डच देश हॉलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से। हाँ, तो चूरूम तो निरोई खारो पानी है, जमीन का पानी खारा है, हमारे भी खारा है, पूनम कुमारी हमारे भी जमीन का पानी खारा है। ठीक है ना, सभी जगह है ये। पश्चिमी राजस्थान आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। ओमवीर गुप्ता, यार मित्र आपको मैं हर दिन ये बात बताता हूं और आप यही बात रिपीट करते हो, बताओ आपको क्या मिलता है ये बार बार लिखने से। सिलेबस करवाना हमारा काम है दोस्त, आप चिंता ना करें, हम आपके कैरियर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ऐसे नहीं है भी आपने अगर सिलेबस कवर कर लिया तो आप रिपीट ही रिपीट करोगे, कभी संभव नहीं है। हमारी भी कभी स्टूडेंट लाइफ थी, हाँ अगर मानो तो आज भी मैं बोलता हूं मेरी स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि मैं डेली 4-5 घंटे पढ़ता हूं। ठीक है, तो दोस्त जितना आपको करवाए यार, कितना मैटर आपको करवा रहे हैं आप उतना डेली से डेली का कवर कर लीजिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्लास नहीं हो रही, वो क्लास नहीं हो रही, इतनी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। दोस्तों आपकी क्लास देखो सुबह 9 बजे से लेकर के और 9 से 10 से 11 12 1 2 3 बजे तक लगभग चलती है। फिर उसके बाद में एक राम सर 4:15 बजे क्लास और लेते हैं, फिर एक शाम को होती है, 6-7 क्लासें होती है। सही है ना, तो हो जाएगी 2-3 दिन में सिंचाई परियोजना। तो इससे क्या है दोस्तों कि क्लासें इतनी बहुत है, ये क्लासें धीरे धीरे यार आप कवर करो, हड़बड़ाहट में कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। आराम से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर आईजीएनपी से कैसे सेम की प्रॉब्लम बढ़ी है, प्लीज बताएं कैसे बढ़ी है, बता रहा हूं। आईजीएनपी से सेम की समस्या बढ़ने का कारण क्या है कि नहर का जो पानी है वो रिसाव होकर के जमीन में जाता है, समझ गए ना, धीरे 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 रिसाव होके, तो इस कारण क्या हो गया, यहां का जल स्तर बढ़ गया।
ठीक है ना, जमीन का जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए तो इंडो डच सिंचाई परियोजना शुरू की गई। इसका मतलब क्या है, इंडो डच सिंचाई परियोजना के तहत सफेदे के पेड़ सर्वाधिक लगाए गए थे। सफेदा का पेड़ तो थे जानो, यूकेलिप्ट्स, यूकेलिप्ट्स बोलते हैं ना जिनको, उसके पेड़ सर्वाधिक लगाए गए थे। उनकी जल संचरण क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आईजीएनपी से कितने जिले लाभान्वित होते हैं, और आई हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में जो सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान किस प्रकार है करना है। इसके बाद में देखो सुनो, आगे लिखते हैं, आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, सबसे लंबी लिफ्ट नहर, सबसे लंबी लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, नहर कंवर सेन है, जबकि कंवर सेन, कंवर सेन है। जबकि सबसे छोटी लिफ्ट नहर बागड़सर है। जबकि जबकि सबसे छोटी लिफ्ट नहर, जबकि सबसे सबसे छोटी लिफ्ट नहर बागड़सर है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर, छोटी लिफ्ट नहर, छोटी लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, नहर बागड़सर है। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसेन है, जबकि सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, बागड़सर लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ठीक है, इसके बाद में देखो सुनो साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू व चूरू व झुंझुनू जिलों में, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में, जिलों में, जिलों में आईजीएनपी से, आईजीएनपी से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु, पेयजल, पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु, करवाने हेतु, हेतु 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 जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से अपनी परियोजना, अपनी परियोजना, परियोजना, अपनी परियोजना, परियोजना संचालित की गई है। अपनी परियोजना शुरू की गई है, शुरू की गई है, अपनी परियोजना शुरू की गई है। हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में आईजीएनपी से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जर्मनी के सहयोग से अपनी परियोजना शुरू की गई है। ये परियोजना चल रही है। अब जिनका गांव नोर है और चूरू के राजगढ़ रूजगढ़ में रोर यहां पड़ता है ना, उनको पता है। अब हुई है पक्की, पहले कच्ची थी, कई साल पहले धीरे 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 पक्की हो गई थी। तो ये लो, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में आईजीएनपी से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जर्मनी के सहयोग से अपनी परियोजना शुरू की गई है। कौन सी परियोजना शुरू की गई है, अपनी परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखो आगे लिखते हैं साथियों, शाखाओं सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई 9413 किलोमीटर है। शाखाओं सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई, शाखाओं, शाखाओं सहित, शाखाओं सहित, सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई, आईजीएनपी की कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई, लंबाई 9413 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, 9413 किलोमीटर है। शाखाओं सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई 9413 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे देखो सुनो, आईजीएनपी से, आईजीएनपी से पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का आईजीएनपी से पश्चिमी राजस्थान का, राजस्थान का 16.17 लाख हेक्टेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, क्षेत्र सिंचित होता है। जबकि आगामी लक्ष्य है 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है,
सिंचित होता है जबकि आगामी लक्ष्य, लक्ष्य 19 पॉइंट, आगामी लक्ष्य 19.63 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। आगामी लक्ष्य 19.63 लाख हेक्टेयर का रखा गया है। लाख हेक्टेयर का रखा गया है। आगामी लक्ष्य 19.63 लाख हेक्टेयर का रखा गया है। ठीक है, आईजीएनपी से 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है जबकि आगामी लक्ष्य कितना 19.63 लाख हेक्टेयर का रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएनपी का मुख्यालय। आईजीएनपी का आईजीएनपी का मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर, आईजीएनपी का मुख्यालय जयपुर में है। आईजीएनपी का मुख्यालय कहां है आपसे पूछ ले तो जयपुर में है। नेक्स्ट आगे नोट लगा करके एक बात लिखते हैं। नोट में आप लिखना स्काडा सिस्टम, नोट लगा के लिखो स्काडा सिस्टम, स्काडा सिस्टम। ये क्या है बताओ, आप जानते हो क्या? स्काडा सिस्टम ये क्या है साथियों? नहरों में पानी के आंकलन का, नहरों में पानी के आंकलन का इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटरीकृत सिस्टम है स्काडा सिस्टम। नहरों में पानी के आंकलन का कंप्यूटरीकृत या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? नहरों में पानी के आंकलन का कंप्यूटरीकृत या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या कहलाता है? स्काडा सिस्टम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? हाँ, यह है क्या कहलाता है? स्काडा सिस्टम में कहलाता है। तो ये हो गया स्काडा सिस्टम। अब जैसे सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, पुग्गल है, बरसलपुर जो शाखा है ना, उस पर छोटे छोटे लघु पन विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं। एक इससे राजीव गांधी लिफ्ट नहर, बाड़मेर पेयजल लिफ्ट नहर और नागौर पेयजल लिफ्ट नहर, ये 3 क्या है? लिफ्ट नहरें भी प्रस्तावित है। तो ये बात आप लिखनी चाहो तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। लघु पन विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जैसे सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बरसलपुर। ये बात मत लिखो, लेकिन ये लिखिएगा आईजीएनपी से एक तो साथियों आईजीएनपी से एक तो कौन सी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर कोमा बाड़मेर पेयजल लिफ्ट नहर कोमा नागौर लिफ्ट नहर प्रस्तावित है। लिफ्ट नहर प्रस्तावित है। इतनी लिफ्ट नहरें क्या है दोस्तों? इससे प्रस्तावित है। यहां पर अपनी कंप्लीट होती है पूरी की पूरी आईजीएनपी। अब जो आपके पेपर में प्रश्न आएगा ना दोस्तों, इन्हीं बातों से पूछा जाएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे बाहर अगर पूछ भी लिया जाए ना तो आप डरना मत। अब जो बातें आपको भी नहीं आ रही ना, वो किसी और को भी नहीं आएगी। तो वो प्रश्न कभी भी मेरिट निर्धारित नहीं करता, समझ गए? चलो आगे लिखते हैं। इसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना, कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना।
साथियों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बहुत ही शानदार। नर्मदा नहर परियोजना के बारे में आपसे पूछ ले तो यह राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है जिसके संपूर्ण पानी का उपयोग फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति से किया जा रहा है, और यह फव्वारा पद्धति इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। तो नर्मदा नहर परियोजना, सर्वप्रथम कुछ बातें लिखते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको मैप पर बताऊंगा। नर्मदा नहर परियोजना साथियों याद रखना, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त नहर परियोजना है। गुजरात व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त नहर परियोजना है, संयुक्त नहर परियोजना है, ठीक है ना, परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात व राजस्थान की संयुक्त नहर परियोजना है, दोनों की इकट्ठी। साथियों ये जो नर्मदा नहर है ये नर्मदा नदी से निकाली गई है, ठीक है। नर्मदा नहर है ये नर्मदा नदी से निकाली गई है, और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो होता है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। जो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात के बाद में सीधे अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है ना। तो इस पर गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। अब यहां आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना। अगर नर्मदा नदी घाटी परियोजना का नाम आ जाए तो वो 4 राज्यों की है, जैसे गुजरात की है, राजस्थान की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की। अब जो सरदार सरोवर बांध परियोजना भी आपसे पूछ ले तो सरदार सरोवर बांध भी 4 राज्यों का संयुक्त है, गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। जबकि नर्मदा नहर परियोजना का नाम आ जाए ना तो ये 2 ही राज्यों की संयुक्त है, गुजरात और राजस्थान की। नर्मदा नदी घाटी परियोजना पूछ ले तो 4 हो गए, लेकिन नर्मदा नहर परियोजना पूछे तो 2 ही राज्यों की है, ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात और राजस्थान की क्या है, संयुक्त नहर परियोजना है। अब नोट में लिखते हैं, एक बात पहले आप भी नोट लगा लें, नोट आपका मन करे वो लगा लेना, चाहे 500 को पुरानियों ही लगा लियो। नोट में आप लिखो सरदार सरोवर बांध, नोट सरदार सरोवर बांध, बांध, बांध 4 राज्यों का संयुक्त बांध है। सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों का संयुक्त बांध है, ठीक है ना, 4 राज्यों का संयुक्त बांध है। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं आपसे पूछ ले तो आप याद रख लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके साथ में एक और बच गया वो है महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्यों का क्या है, ये संयुक्त है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। यह नहर सरदार सरोवर बांध भरूच जिला गुजरात से निकाली गई है। नर्मदा नदी के जल को लेकर जो समझौता हुआ था वो 1979 में हुआ था। नर्मदा जल समझौता 1979 के तहत 0.50 MAF जल क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। राज्य को कितना, 0.50 MAF जल देना निर्धारित किया गया था। इस नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें 458 किलोमीटर लंबी जो नहर है वो गुजरात में है और 74 किलोमीटर लंबी नहर है राजस्थान में है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर, सिल्लू गांव, सांचौर, जालोर से। उसके बाद में जालोर में इस पर आता है लालपुरा हेड। लालपुरा हेड से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, सांचौर, बदरेड़ा और पनोरिया। जबकि इससे 8 वितरिकाएं निकाली गई है राजस्थान के यानी जालोर और बाड़मेर जिले को जलमग्न करने हेतु। 8 वितरिकाएं जैसे वालेरा, वाक, रतेड़ा, केरिया, गांधव, जैसला, मानकी और भीमगुड़ा, ये 8 वितरिकाएं निकाली गई है। नर्मदा नहर परियोजना एकमात्र नहर परियोजना है जिसके संपूर्ण जल का उपयोग फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति से किया जा रहा है। अब ध्यान ध्यान है कि इतनी बात मैं क्या खातर बोली, पहला दबा दब बोल दी ताकि थारा रिवाइज होगी।
और मेरे भी रिवाइज होगी भी, इतनी बात आप बतानी है, रट्टे वो मजो है थन जानी है। तो अब देखो सुनो, सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों का क्या है साथियों, संयुक्त बांध है। नेक्स्ट देखो सुनो, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर, नहर, नहर गुजरात के बड़ूंच जिले में स्थित, गुजरात के, गुजरात के बड़ूंच जिले में, बड़ूंच, बड़ूंच जिले में स्थित, जिले में स्थित, गुजरात के बड़ूंच जिले में स्थित, स्थित नर्मदा नदी पर बने, नर्मदा नदी पर बने, नर्मदा नदी पर बने, बने सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर बने, बने, बने सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरोवर बांध से निकाली गई है, बांध से निकाली गई है, निकाली गई है, निकाली गई है। नेक्स्ट देखो सुनो, नर्मदा नदी के जल को लेकर समझौता, नर्मदा जल समझौता, जल समझौता, नर्मदा जल समझौता 1979 1979 में हुआ, में हुआ, 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 जिसके तहत राजस्थान को, जिसके तहत, जिसके तहत, तहत, जिसके तहत राजस्थान को, राजस्थान को 0.50, राजस्थान को 0.50 MAF मिलियन एकड़ फीट जल देना तय हुआ, जल देना, देना तय हुआ, जिसके तहत राजस्थान को 0.50 MAF मिलियन एकड़ फीट जल देना तय हुआ। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, आगे देखो सुनो, नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर की, नहर की, नहर की कुल लंबाई, कुल लंबाई, नर्मदा नहर की कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, 532 किलोमीटर है, नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। अब 532 किलोमीटर लंबाई एक तो गुजरात में है और एक राजस्थान में है, गुजरात में याद रख लेना, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले गुजरात यहां पर लंबाई कितनी है तो आपका उत्तर होगा 458 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में लंबाई कितनी है तो आपका उत्तर हो जाएगा 74 किलोमीटर। राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबाई है, जबकि गुजरात में 458 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। तो 458 प्लस 74 कितने होते हैं, जोड़ के देख लेना भाई, मेरी मैथ कमजोरी है, 532 ही होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो सुनो, नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश, नेक्स्ट आगे लिखो, लिखो नर्मदा नहर, नर्मदा नहर, 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 नहर राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, प्रवेश सीलू गांव सांचौर जालोर से करती है, राजस्थान में प्रदेश प्रवेश सीलू गांव, सीलू गांव, सीलू गांव, गांव सीलू गांव सांचौर तहसील जिला जालोर, सांचौर जालोर से करती है, जालोर से करती है, से करती है, ठीक है ना, करती है। नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव सांचौर जालोर से करती है। साथियों इस नहर का, इसका पानी याद रखना, इसका पानी, इसका पानी, पानी, पानी 18 मार्च को, साथियों इसका पानी 18 मार्च 2000, इसका पानी 18 मार्च 2008 को इसका पानी सीलू गांव तक पहुंचा। वह 27 मार्च 2008 को इसका पानी लालपुरा हेड तक पहुंच गया। लालपुरा हेड जालोर में पड़ता है। लालपुरा हेड से विधिवत रूप से जल प्रवाहित कर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने किया था। इसका पानी, इसका पानी 18 मार्च 2008 को, 18 मार्च 2008 को, 2008 को
को सिल्लू गांव पहुंचा, सिल्लू गांव पहुंचा, गांव पहुंचा, 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 जबकि जबकि 27 मार्च 2008 को इसका पानी, जबकि 27 मार्च 27 मार्च मार्च 2008 को 2008 को 8 को पानी 8 को पानी पानी लालपुरा हेड, लालपुरा हेड, लालपुरा हेड, लालपुरा हेड कहां बना है? लालपुरा हेड है जालोर में बना है। लालपुरा हेड तक तक पहुंच गया, पहुंच गया, गया, पहुंच गया, गया, लालपुरा हेड तक पहुंच गया। इसका उद्घाटन लालपुरा हेड से, इसका उद्घाटन लालपुरा हेड से, हेड से उद्घाटन, उद्घाटन लालपुरा हेड से उद्घाटन, उद्घाटन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, वसुंधरा राजे ने किया। लालपुरा हेड से उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, लालपुरा पहुंच गया, लालपुरा हेड से उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। जल प्रवाहित जो किया था, यानी सिंचाई सुविधा का जो लाभ दिया गया था, सिंचाई सुविधा हेतु जल प्रवाहित किया गया था, वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने कर दिया था। और कब किया था? 27 मार्च 2008 को। कहां से? लालपुरा हेड से कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अप्रैल 2008 में इसका पानी दोरी मन्ना बाड़मेर तक पहुंच गया। ठीक है ना? हाँ, अब एक बार क्या करते हैं, मैप पर बनाते हैं। सारी बातें इकट्ठी लिखने में मजा नहीं आएगा, अब मैप पर बनाएंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि फिर आपके पूरे डाउट से क्लियर होंगे। तो ये देखो, सुनो, चलिएगा भाई। ये देखो, अब आप ध्यान पूर्वक देखना, कौन सी नहर के बारे में बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो नर्मदा नहर के बारे में बात कर रहे हैं। अब नर्मदा नहर के बारे में बात करते हुए यहां पर देखेंगे कि ये देखो, सुनो, जैसे यहां पर है गुजरात, यहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहां पर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? यहां इस प्रकार बह रही है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी पर यहां गुजरात के बड़ूंच जिले में यहां पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। यहां पर कौन सा बांध बनाया गया है? यह है सरदार सरोवर। क्या है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरदार सरोवर रखा गया था। और यहां से निकलती है नर्मदा नहर। यहां से क्या निकलती है? नर्मदा नहर। अब जो यहां से नर्मदा नहर निकलेगी ना, वो राजस्थान में तो स्वाभाविक सी बात है प्रवेश करेगी। यहां बना देते हैं सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। अब यहां से जो निकलेगी नहर, वो इस प्रकार ऐसे बहते हुए यहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी, इस प्रकार ऐसे। और यहां पर आपको पता ही है जालोर में पड़ता है सिल्लू गांव। यहां जालोर में सिल्लू गांव है और यहां पर आ जाता है लालपुरा हेड। तो यहां पर सर्वप्रथम पॉइंट लगा के लिखते हैं अपने सिल्लू गांव, सिल्लू गांव। और ये सिल्लू गांव पड़ता है सांचौर में। कहां पर है? सांचौर। और सांचौर जालोर यहां पानी पहुंचा था 18 मार्च 2008 को। इसके बाद में आगे ये आ गया लालपुरा हेड। ये कौन सा हेड आ गया? इसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं, लालपुरा हेड, लालपुरा हेड। और ये लालपुरा हेड कहां बना है? जालोर में बना है लालपुरा हेड। यहां 27 मार्च को पानी पहुंचा था। अब लालपुरा हेड से क्या कबाड़ा किया गया? इस प्रकार ऐसे देखो, सुनो, जैसे एक तो ये है सांचौर, एक तो ये है दोस्त सांचौर, एक ये है बदरेड़ा और एक ये है पनोरिया। ये क्या है? 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई। ये तो है सांचौर और ये है बदरेड़ा और ये है पनोरिया।
क्या है? पनोरिया। सांचौर, बदरेड़ा और पनोरिया 3 लिफ्ट नहरें इससे निकाली गई जालोर को जलमग्न करने हेतु। 8 इससे वितरिकाएं निकाली गई है। अब इसके बाद में क्या होता है कि अप्रैल 2008 में इसका जो पानी है वो पहुंच जाता है कहां तक? दोरीमन्ना। और दोरीमन्ना कहां पड़ता है? बाड़मेर में, यहां तक। ये है अप्रैल 2000, यहां पर पड़ता है दोरीमन्ना, दोरीमन्ना। और ये दोरीमन्ना कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। अप्रैल 2008 में इसका पानी दोरीमन्ना बाड़मेर तक पहुंच जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है जिसके संपूर्ण जल का उपयोग फुव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति से किया जा रहा है। तो समझ गए? अब मैं लिख देता हूं, आगे देखो सुनो। यहां तक जो बात लिखी है लालपुरा वसुंधरा राज्य जी ने किया। साथियों नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2008 में नर्मदा नहर का पानी, अप्रैल 2008 में, 2008 में नर्मदा नहर का पानी, नर्मदा नहर का पानी, नहर का पानी, नर्मदा नहर का पानी, पानी पानी दोरीमन्ना, दोरीमन्ना, दोरीमन्ना बाड़मेर पहुंच गया। दोरीमन्ना बाड़मेर तक पहुंच गया, पहुंचा दिया गया, ऐसे लिखते हैं, पहुंचा दिया गया। अप्रैल 2008 में इसका पानी दोरीमन्ना बाड़मेर तक पहुंचा दिया गया, पानी दोरीमन्ना बाड़मेर तक पहुंचा दिया गया। नेक्स्ट आगे देखो सुनो, बात करते हैं, आगे देखो सुनो साथियों। जालोर, जालोर के लालपुरा, लालपुरा हेड से, हेड से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। लालपुरा हेड से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, निकाली गई है। जालपुरा हेड जालोर से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 3 लिफ्ट नहरें, तो एक तो है सांचौर लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। दूसरी आप लिख लेना बदरेड़ा, बदरेड़ा लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, नहर। और तीसरी आप लिखो पनोरिया, पनोरिया, पनोरिया लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, सांचौर लिफ्ट नहर, बदेरड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आगे लिखो, नर्मदा नहर से 8 वितरिकाएं निकलती है। नर्मदा नहर से, नहर से 8 वितरिकाएं, वितरिकाएं, 8 वितरिकाएं निकलती है, निकलती है, 8 वितरिकाएं निकलती है। 8 वितरिकाएं कौन कौन सी है? वालेरा, वालेरा, वाक, वाक, रतेड़ा, कैरिया, कैरिया, गांधव, जैसला, जैसला, मानकी और भीमगुड़ा, भीमगुड़ा। वालेरा, वाक, रतेड़ा, केरिया, गांधव, जैसला, मानकी, भीमगुड़ा, ये 8 क्या निकलती है? नर्मदा नहर से 8 वितरिकाएं निकलती है। वालेरा, वाक, रतेड़ा, केरिया, गांधव, जैसला, मानकी और भीमगुड़ा, ये 8 वितरिकाएं निकलती है। नेक्स्ट आगे लिखो, वर्तमान में नर्मदा नहर का जल सिरोही को देना प्रस्तावित है। वर्तमान में, वर्तमान में नर्मदा नहर का जल, नर्मदा नहर का जल, नहर का पानी, नहर का पानी, पानी सिरोही को देना प्रस्तावित है। सिरोही को, सिरोही को देना, देना प्रस्तावित है, सिरोही को देना
प्रस्तावित है। ठीक है ना, वर्तमान में नर्मदा नहर का पानी सिरोही को देना क्या है, प्रस्तावित है। नर्मदा नहर एकमात्र नहर परियोजना है। नेक्स्ट देखो, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। नर्मदा नहर एकमात्र नहर परियोजना है। नर्मदा नहर एकमात्र नहर परियोजना है। नहर परियोजना, एकमात्र नहर परियोजना है। नर्मदा नहर एकमात्र नहर परियोजना है जिसके संपूर्ण जल का उपयोग जिसके संपूर्ण जल का उपयोग फंवारा पद्धति से फंवारा पद्धति या इसको बोलते हैं स्पिगलर फंवारा पद्धति या स्पिगलर पद्धति से हो रहा है। ठीक है, लिखो, फंवारा पद्धति इजराइल के सहयोग से फंवारा पद्धति इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नर्मदा नहर से जालोर व बाड़मेर के 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है। नर्मदा नहर से जालोर व बाड़मेर के नहर से जालोर व बाड़मेर का 2.46 लाख हेक्टेयर 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। ठीक है ना, जालोर व बाड़मेर का 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। नर्मदा नहर से जालोर व बाड़मेर का 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या होता है साथियों, सिंचित होता है। एक बात किसी रहेगी यार, ये लग जाना एक, ठीक है। नर्मदा नहर की शाखाओं सहित कुल लंबाई कुल लंबाई 1719 किलोमीटर है। नर्मदा नहर की शाखाओं सहित कुल लंबाई कितनी है, आपसे पूछ ले तो 1719 किलोमीटर है। नेक्स्ट साथियों, सरदार सरोवर बांध को 17 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यह बात भी आप याद रख लेना। ठीक है, सरदार सरोवर बांध को मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट नोट लगा करके लिखता हूं, नोट सरदार सरोवर बांध को 17 सितंबर 2017 को 17 सितंबर 2017 में पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध को क्या कर दिया था साथी, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। कब किया था, 17 सितंबर 2017 को। ठीक है ना। अब देखो सुनो, यहां तक की सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आई तो एक बार आप मुझे सूचित कर दें दोस्तों, फिर अपने कुछ आगे और बातें करते हैं। बताओ जल्दी से।
क्लास बंद हो गई, दीक्षा बुंदेला, क्लास बंद हो गई तो आप फिर कैसे देख रहे हैं भाई? क्लास बंद हो गई, बताएं जल्दी से। शाखाएं जो निकाली गई है उन्हें वितरिकाएं बोलते हैं। चलो ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना कंप्लीट हो गई। बस करो सर, अब बस करें क्या? ठीक है। इसके बाद में आगे सिद्धमुख नहर परियोजना या राजीव गांधी नहर परियोजना कल पढ़ लेंगे। कल छोटी छोटी कुछ सिंचाई परियोजना और बच गई, वो पूरी होने के बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक और पढ़ते हैं छोटी सी, अभी बस नहीं करेंगे। एक भिखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना पढ़ लेते हैं। भिखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना छोटी सी है। नेक्स्ट देखो सुनो, भिखाबाई, भिखा आगे क्लास है ना आपकी? हाँ हिंदी की क्लास है ना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो फिर नहीं पढ़ेंगे, क्लास है तो नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि फिर हो सकता है अपने बीच में तो छोड़ेंगे नहीं, 2-4 मिनट ऊपर हो जाए, राम सर उधर से क्लास स्टार्ट कर देंगे आपकी। तो बताएं साथियों, यहां तक की सारी बातें आपके समझ में आई? मेरा अथक प्रयास रहेगा कि कल तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सौरभ कुमार। टाइम हो गया क्या? ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।